वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो आप कैसे उसके कब्जे को हटवा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई सामिलात की प्रॉपर्टी है, कोई साझे की प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई विवाद है या उस पर कोई लड़ाई झगड़ा है, उस कंडीशन में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। वो प्रॉपर्ली पूरी तरह से सामिलात की प्रॉपर्टी पे है, जो साझे की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई विवाद है, किसी प्रकार का कोई कब्जा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी प्रॉपर्टी पर किसी पड़ोसी ने या किसी बाहर के व्यक्ति ने अगर जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है या फिर निर्माण शुरू कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे कानूनी मदद ले सकते हैं और कैसे अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। चलिए यही सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है या आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है। देखिए, ऐसे मैटर में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले एक डीएम को एक एप्लीकेशन लिखे दें, ठीक है ना, और एक एसएसपी को भी लिखे दें। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर आपको डीएम को भी देनी है और एक एसएसपी को भी देनी है। एसएसपी को जो भी आपको एप्लीकेशन देनी है वो रजिस्ट्री के माध्यम से आपको देनी है, ठीक है ना, रजिस्ट्री के माध्यम से आपको देनी है। और आपको क्या करना है, उसकी स्लिप जो होती है ना, रिसीविंग रजिस्ट्री की जो रिसीविंग होती है उसकी भी फोटो कॉपी करा लें। उसे आपको संभाल के अपने पास रखना है एज सबूत के तौर पे। जब जरूरत आएगी तब उसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। उस केस में क्या है कि एसएसपी थाना प्रभारी को, आपका जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको रेफर करेगा, और वहां से पुलिस जाएगी। अगर छोटा मोटा मैटर है या हल्का फुल्का है तो उसे ट्रांसफर करके सही कर देंगे। अगर उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो उस केस में 716 की वो कार्रवाई कर देगी। उस केस में आपको जमानत करानी पड़ेगी एसडीएम कोर्ट से, जो कि आपको 716 की कार्रवाई से आपको बचना नहीं चाहिए, आपको अपने ऊपर कार्रवाई करा लेनी चाहिए। इससे आपको आगे फायदा होगा। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कोई मारपीट हो जाती है दूसरे अपोजिशन वालों से, तो उस केस में पुलिस क्या करती है, 151 के तहत चालाना करके दोनों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करती है। वहां पर आप जमानत करा सकते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इनको छोड़ने से ये आपस में दोबारा से लड़ जाएंगे या कोई गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो उस केस में पुलिस उन्हें 1-2 दिन के लिए जेल में भी रह सकती है। उसके बाद आप जमानत करा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये तो हुई सिचुएशनल बात कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं कि ऐसा कुछ सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटता है या फिर अपोजिशन वाला जो व्यक्ति है वो नहीं मानता है और वो फिर भी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने पुलिस को भी पैसा दे रखा है और पुलिस भी वहाँ पे सरेंडर हो गई है, कोई भी काम नहीं कर रही है, पुलिस भी मदद कर रही है उसका कब्जा कराने में, तो ऐसे मामले में आपको क्या कार्रवाई करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया है तब, ठीक है ना, अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा सा वकील करना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, समझ लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप कोई ऐसा प्रूफ देंगे जिससे आप ये साबित कर सकें कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। जैसे कि आप पद दे सकते हैं, ठीक है ना, पद दे सकते हैं, या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया हो तो कोई बैनामा हो, अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसका भी आप रिकॉर्ड दे सकते हैं कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है। सारा कुछ आप रिकॉर्ड आप दावे के साथ में एसडीएम कोर्ट में आप लगा सकते हैं। ये दावा, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ इसलिए मैं आपको यूपी के हिसाब से बताऊंगा, हर राज्य का अपना एक अलग कानून है एसडीएम कोर्ट का, क्योंकि न्यायिक कानून पूरे देश में एक जैसा लागू होता है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रशासनिक काम करने का तरीका है वो हर राज्य का अपना अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप वकील के द्वारा दावा करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा, इसे उत्तर प्रदेश संहिता भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश संहिता, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, ठीक है ना, समझ लीजिए एक ही बात है। इसके तहत आई उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 138 के तहत ये दावा पड़ेगा एसडीएम कोर्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर आप सारे दस्तावेज लगाएंगे जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि वह प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है ना, और दावा करेंगे। दावा करने के बाद जो भी अपोजिशन वाले हैं उनको समझ जाएंगे और उसे प्रूव करने के लिए किया जाएगा कि आप प्रूव कीजिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है ना, और इस पे बहस होगी। अगर बहस आपकी फेवर में जाती है, अगर आप इस बात को साबित कर पाते हैं कि वह प्रॉपर्टी आपकी है, तो उनका कब्जा फिर हटा दिया जाएगा। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं और
अपोजिशन वाला इस बात को साबित कर देता है कि वह प्रॉपर्टी उसकी है, तो उस केस में वो फैसला उसके अधिकार में हो जाएगा और आपका कब्जा हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा कानून है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपके ऊपर पैतृक संपत्ति है या ऐसी कोई संपत्ति है जो बाहर की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके नाम पे अगर वसीयत कर दी है, ठीक है ना, और ऐसी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं चाहता है कि वो प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों को मिले और वो किसी तीसरे व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति के नाम पे वो वसीयत कर देता है। किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट रहा हो उस केस में, उसको वसीयत कर रहा है बाहर के व्यक्ति के खिलाफ, और उसमें क्या होता है कि घर वाले लोग उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, उसको नहीं देने देते। तो उस केस में कब्जा कैसे छुड़ाया जा सकता है? देखिए, ऐसे मामले में चाहिए कि सबसे पहले जो वसीयत हुई है, क्योंकि वसीयत को तो एसडीएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता सबूत के तौर पे कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर ये देखिए वसीयत, इसमें मैंने इन लोगों ने मेरे नाम पे वसीयत कर दी थी, ये जो लोग चले गए, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिन लोगों ने वसीयत की थी, आप वसीयत को तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको चाहिए कि आप वसीयत के आधार पर पहले तो प्रॉपर्टी में आपको दाखिल खारिज कराना है। समझ लीजिए, अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसपे कब्जा हुआ है लेकिन वसीयत आपके नाम पे है, तो उस केस में आपको करना यह है, सबसे पहले आपको दाखिल खारिज कराना है वसीयत के नाम पर। वसीयत के आधार पर आपको दाखिल खारिज कराना है, और जब दाखिल आपका खारिज हो जाएगा, उसके बाद जब आपका नाम पड़ जाएगा फर्द में, जब नाम आपका आ जाएगा, तो उस फर्द को निकाल करके आप उसमें एसडीएम कोर्ट में आप लगा सकते हैं एज ए प्रूफ कि वो प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप दावा कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है। बहुत सारे लोगों ने मुझ पे इससे संबंधित क्वेश्चन पे कमेंट किया था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मेरी वसीयत है, सर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप समझेंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ऐसी अगर प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई निर्माण करता है, तो उस केस में आप निर्माण कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ठीक है, और कब्जा करने के बाद या फिर उसने पुलिस को भी पैसा भर दिया है कुछ, जिससे कि पुलिस कोई भी कार्रवाई आप पे ना करे, 10, 20, 50 हज़ार रुपये पुलिस को भी दे दिया, और किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उस पर निर्माण शुरू कर दिया जल्दी से जल्दी, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना, और आप भी लोग बताएंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज़ कैसे रुकवानी है कि एक तो व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद पुलिस को भी पैसे दिए, और पैसे देने के बाद उस पर निर्माण शुरू कर दिया। अब आप कंप्लेंट करने पुलिस में जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा आप ही को परेशान कर रही है पुलिस, या आपको भी थाने में बंदी बना के रख लिया। तो इस तरह से पुलिस करती है। तो ऐसी सिचुएशन से आप कैसे निपट सकते हैं? देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले एज ए डीएम के पास जाएंगे और आप बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, ठीक है ना, और आपको एक केस भी करना है। समझ लीजिए, आपको एक केस करना है। अगर एग्रीकल्चर की जमीन है तो आपको एसडीएम कोर्ट में करना है, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 138 के तहत दावा होगा, ठीक है ना। अगर आपने केस पहले से कर रखा है, उस केस में अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे निर्माण कर रहा है कब्जा करके, तो आपको क्या करना है कि उसकी कॉपी निकलवाएंगे आप, जो आपने एसडीएम कोर्ट में केस कर रखा है उसकी कॉपी निकलवाएंगे। कॉपी निकलवाने के बाद उसको सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। समझ लीजिए, सर्टिफाइड आपको कॉपी निकलवानी है। कॉपी निकलवाने के बाद एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो विवादित है, विवाद चल रहा है उस पर, और जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो उस पर निर्माण कर रही है। तो वो सारा कुछ आप डीएम को लिखित रूप से आप दे सकते हैं। अगर आप बेस्ट तरीके से नहीं लिख सकते तो आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पर अगर कोई कब्जा हुआ है, ठीक है ना, तो कब्जे का आपको केस डालना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, ये मुकदमा पड़ेगा उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 138 के तहत आपका केस पड़ेगा। अब आपका केस पहले से चल रहा है कब्जे को लेकर के कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है और आप कब्जे छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 138 के तहत केस कर दिया है। अब उसने क्या किया कि उसे लगता है जो अपोजिशन वाला है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल सकती है, चलो इस पर कब्जा कर लेते हैं, अच्छे से कब्जा कर लेते हैं। तो वो उस पर अगर निर्माण शुरू कर देता है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपका केस तो चल रहा है लेकिन उसने वहाँ पे निर्माण भी शुरू कर दिया, घर मकान बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अपने जो आपने एसडीएम कोर्ट में जो दावा किया है उसकी सर्टिफाइड आप कॉपी निकलवाएंगे, ठीक है ना। आप वकील से बोल सकते हैं तो वकील आपको सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आपको दे देगा। और एक एप्लीकेशन आपको डीएम के पास लिखनी है और डीएम को बताना है कि ऐसे ऐसे आपकी प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, ठीक है ना, विवादित प्रॉपर्टी है, कब्जे को लेकर है, और जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो उस पर निर्माण कर रही है, उसको निर्माण को रुकवाया जाए, ठीक है ना।
तो आपको ये दावा करना है। लेकिन यहाँ पर डीएम को स्टे देने का अधिकार डीएम को नहीं है। वो टेम्परेरी तौर पे स्टे आपको दे सकता है, लेकिन परमानेंटली वो आपको स्टे नहीं दे सकता कि हाँ जब तक केस नहीं सॉल्व हो जाएगा तब तक जो है स्टे आपको मिल जाता है, तो ऐसा स्टे नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप टेम्परेरी स्टे ले सकते हैं, जैसे कि 4-5 दिन 5-6 दिन के लिए आप स्टे ले सकते हैं, लेकिन ये स्टे कोई बड़ा नहीं होता। अब आपको करना क्या है, अब आप दीवानी में भी आपको एक केस डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिविल सूट डालना पड़ेगा, समझ लीजिए, यहाँ पर आपको सिविल सूट डालना पड़ेगा। सिविल सूट आप क्यों डालेंगे, क्योंकि आपको अगर परमानेंट स्टे लेनी है कि जब तक केस चले तब तक कोई व्यक्ति उस पर किसी भी प्रकार का, कोई भी पार्टी उस पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण ना करे, ऐसा स्टे लेने के लिए आपको सिविल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। केस डालने के बाद वहां पे वकील बहस करेगा, उसमें वकील को ये सारी बात बतानी है कि आपका पहले से ही एसडीएम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और अपोजिशन वाली जो पार्टी है वो वहां पर निर्माण उसने शुरू कर दिया है, ठीक है ना, जबकि वो जगह विवादित है। ये सारी बहस का मैटर है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये सारा जब बहस होती है कोर्ट में तो सारी बातें रखी जाती हैं उसमें, इसमें ये साबित बताया जाता है कि वो पहले से विवादित है, या जो भी पार्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी बता के चलती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम विवादित कहते हैं, जो कब्जे की हुई प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है। तो जो विवादित जगह है, जब तक कि उस पर डिसीजन ना आ जाए, जजमेंट ना आ जाए, तब तक उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण ना हो, ठीक है ना। इस तरह का आपको उसमें बहस होती है अदालत में, तब अदालत क्या करती है, उस पर एक स्टे दे देती है कि जब तक भाई इस पे डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कोई भी पार्टी इस पे कोई निर्माण नहीं करेगी। वो आपका परमानेंट स्टे हो जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और काम रुक जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है प्रॉपर्टी कब्जे को लेकर के, और जो अपोजिशन वाली पार्टी अगर वो चालाक है, ठीक है ना, और वो ऐसा समय देखती है जहाँ छुट्टियां पड़ रही हो, यहाँ पर आप एसडी जो दीवानी में केस ही ना कर पाए, ठीक है, जैसे कि कोई विंटर वेकेशन सीजन में, या फिर कोई ऐसी छुट्टियां दिवाली जो होती है ना, उसकी अगर छुट्टियां पड़ जाती हैं, या फिर ऐसी कोई छुट्टियां जैसे 10-15 दिन छुट्टियां पड़ जाएं, दिवाली सारे कोर्ट बंद हों, उस केस में वो उसकी शुरुआत में ही वो काम शुरू कर देती है। पता लगा कि कल से छुट्टियां पड़ रही है तो उसने आज ही से काम शुरू कर दिया। अब आप इधर उधर भागेंगे, लेकिन कोई ना कोई वकील मिलेगा आपको, वकील मिल भी जाता है तो कोर्ट सारे बंद हैं। अब आप करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है ना, क्योंकि आप स्टे ले नहीं सकते, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में ना तो कोई कोर्ट खुला हुआ है, ना आप किसी प्रकार का स्टे ले सकते हैं, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप एक रिटर्न में डीएम को एप्लीकेशन लिखेंगे। समझ लीजिए, छुट्टी वाले दिन डीएम को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर हो सके तो आप पहले से ही एक सर्टिफाइड कॉपी जो आपने केस कर रखा है उसकी आप एक सर्टिफाइड कॉपी जो आपने एसडीएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 138 का जो आपने केस डाला है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे, और कॉपी आप निकलवा के अपने पास रखें, क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और इसको उस एप्लीकेशन मर्ज करके आपको डीएम को देना है और सारी बात बतानी है कि दीवानी सारे कोर्ट बंद हैं, आपको स्टे नहीं मिल पा रहा है, आप कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, और जो अपोजिशन वाली पार्टी है, ठीक है ना, उसने उस पर निर्माण शुरू कर दिया है, जबकि हमारा पहले से केस चल रहा है और वो विवादित जगह है, उस पर निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डीएम क्या है, जब तक दीवानी नहीं खुल जाती है तब तक के लिए वो स्टे दे देगा। जैसे कि मान लीजिए 10 दिन दीवानी बंद रहेगी, सारे कोर्ट बंद रहेंगे, छुट्टी है किसी भी प्रकार की, तो 10-12 दिन की वो स्टे दे देगा, कोई 10-12 दिन तक कोई काम ना हो, ठीक है। तो 10-12 दिन तक के लिए काम रुक जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि जैसे ही कोर्ट खुलते हैं आपको सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, ठीक है, एसडीएम कोर्ट से अपने केस की, जो आपने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 138 के तहत जो आपने केस डाला है उसको आपको सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, और आपको दीवानी से सिविल सूट डालना है। समझ लीजिए, सिविल सूट दीवानी से आपको डालना पड़ेगा। काय के लिए, आपको परमानेंट स्टे लेना है कि जब तक आपका केस चले तब तक उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ना हो, ठीक है ना। तो परमानेंट स्टे लेने के लिए आपको दीवानी में आपको केस डालना पड़ेगा, और पिछले केस आप जो आपने केस डाल रखा है एसडीएम कोर्ट में उसके आपको सबूत भी देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी, और फिर वहां पर वकील एसडीएम जो सिविल कोर्ट है उसमें बहस करेगा, और इस बात को अगर वो सही तरीके से रख पाता है कि वो विवादित जगह है, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है और उस पर अपोजिशन वाली पार्टी उस पर निर्माण कर रही है, या उस निर्माण को रोका जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर वकील सही तरीके से, ठीक है ना, अपनी बात रख पाता है और जज साहब को सही तरीके से समझा पाता है, तो उस केस में आपको परमानेंट स्टे मिल जाता है।
उस आधार पर आप काम को रुकवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी काम करने के लिए आता है, पुलिस भी आती है, तो आप स्टे दिखा सकते हैं। अगर स्टे की अवहेलना हो रही है तो आप डीएम को कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट जितनी बार भी आप कंप्लेंट करेंगे सबको रजिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है, उसका प्रूफ भी अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रहे ताकि जरूरत पड़ने पर आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकें। अगर जितनी बार भी अवहेलना होती है या जितनी बार भी आपने एप्लीकेशन दी है उसके सबूत आप हमेशा रखें। सबूत का तरीका ये अच्छा है कि आप जो भी सूचना किसी के पास भेज रहे हैं या काम नहीं रुक रहा है, फिर भी आप रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें, ठीक है ना। रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें, उसकी स्लिप हमेशा अपने पास रखें, ठीक है, उसकी कॉपी भी अपना पास रखें, ताकि बाद में अगर नहीं रुकता है काम या किसी भी प्रकार से सेटिंग्स करके पुलिस से काम फिर भी हो जाता है, तो आप बाद में अदालत में दिखा सकें कि हमने अपनी चलती में पूरी कार्रवाई की, समय पे सबको बताया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सब आपको जब केस डिसाइड होगा तब आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनरली मैंने आपको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मैं लीगल पॉइंट्स पे मैं आपको बताऊंगा तो इसमें बहुत मुश्किल होगा और आप भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ किस तरह से कार्रवाई होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टे लेने की कार्रवाई करते हैं तो इसमें 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। 1 से 2 महीने के अंदर स्टे मिल जाता है। अगर आपने पहले से ही एक्टिव होकर के पहले से अगर कार्रवाई करके चलते हैं तो 10-15 दिन के अंदर आपको स्टे मिल जाता है। तब तक आपको काम रुकवाना पड़ता है। अगर पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है तो आपको अपना बल दिखाते हुए उस काम को रुकवाना है, चाहे भले ही आपका 107-16 के तहत चालाना हो जाए, चाहे वो 151 के तहत चालाना हो जाए। अगर आप चालाना से डरेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, ठीक है, कोई भी रोकने नहीं आएगा, आप खुद ही रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर चालाना हो जाता है तो 6 महीने तक ना तो वो कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। उसके दौरान आप दीवानी में केस कर सकते हैं और आप स्टे ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।